माता दी भगवती आप सभी का कल्याण करे। माँ श्री जगदम्बिका कामाख्या देवी की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। तंत्र साधना के क्षेत्र में हम गुरु कराल रुद्र तारा जी आप सभी को आज एक नए टॉपिक के साथ जो है मिल रहे हैं। हाउ डू वी बिकम स्टार्ट अवर तंत्र साधना फ्रॉम बिगिनिंग, कि हम आरंभ से अपनी तंत्र साधना को कैसे शुरू कर सकते हैं। जो नए साधक हैं वो किस प्रकार से तंत्र में अपनी एंट्री लें। देखिए, पहले तंत्र में आने से पहले आपको ये जानना बहुत अनिवार्य है कि तंत्र की आवश्यकता क्या है आपके जीवन में, या जिस साधना के लिए, जिस सिद्धि के लिए आप किसी भी क्षेत्र में आ रहे हो। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है साध्यता, काबू करना, कि आप जिस शक्ति को साधना चाहते हैं, काबू करना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में आपको कितनी जानकारी है। उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप सिद्ध गुरुओं के चरणों में जाते हो, उनके द्वारा बताए गए मार्ग के ऊपर आप चलते हो और उस मार्ग का अनुसरण करके आप उस शक्ति को अपने अनुसार सिद्ध कर लेते हो, उसको जागृत कर लेते हो, उसको साध्य कर लेते हो और वो शक्ति आपके निमित्त कार्य की पूर्ति करते हैं। इसको बोला जाता है साधना। अब बताते हैं कि साधना का आरंभ कहाँ से होता है। साधना का आरंभ होता है आपके घर से ही। सबसे पहले आप किसी भी गुरु की शरण में जाने से पूर्व पहले आपके घर के अंदर निमित्त इन 5 शक्तियों का निमित्त पूजन बहुत अनिवार्य होता है। किसी भी गुरु की से दीक्षा लेने से पूर्व आपको पहले इन 5 शक्तियों को मना लेना चाहिए। पहले तो आपके घर के पितृ, दूसरे आपके घर की कुल देवी, तीसरे आपके घर में विराजमान भौमिया देवता, जिसको आप जो है क्षेत्रपाल भी बोलते हो, नगर क्षेत्र का देवता भी बोलते हो, डांगुर देवता भी बोलते हो, कोकर देवता भी बोलते हो। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। इसी को क्षेत्र भैरव भी बोला जाता है, इसी को बुड्ढा खेड़ा भी बोला जाता है, इसी को नगर खेड़ा भी बोला जाता है। उसके बाद होती है चौथी शक्ति, वो होती है चौक चौराहे की माता, की जो चौराहे पे विराजमान देवी है वो आपके तब तक आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी जब तक वो देवी आपकी पूजा को स्वीकार ना होने देगी। उसके बाद होते हैं इन सब के गुरु श्री गोरक्षनाथ जी। पहला होता है पितरों का कॉन्सेप्शन। पित्र वो नहीं होते कि मतलब आपके घर में दादा मर गया, दादी मर गई, दे आर नॉट पित्र, राइट। पितृ वो शक्तियां होती हैं जो आपके सनातन संस्कृति में अपने पहले बच्चे को गंगा जी में विसर्जन करने का प्रावधानिक नियम हुआ करता है। पहले कई वर्षों पहले आपके जो बड़े बुजुर्ग जिनको करके गए तो वो आपके पितृ कहलाते हैं। आज तक वो रक्षक आत्माओं के रूप में आपके परिवार में विद्यमान है और आप लोगों का कल्याण वो कर रहे हैं। वो वही आपके पितृ है, इसके सिवा आपका कोई पितृ नहीं है। दूसरा आपके घर की कुल देवी, जिस देवी की आराधना कई वर्षों से आपके दादे परदादे करते आ रहे हैं, वो आपके घर की कुल देवी है, उसका विधिवत सही तरीके से पूजा ना हो रहा हो। तीसरा, आपके घर में विराजमान जो शक्तियां हैं उसका रक्षण जो होता है वो भौमिया के हाथ में होता है, अर्थात क्षेत्र भैरव के हाथ में होता है। क्षेत्र भैरव जी जो होते हैं, क्षेत्र भैरव जी उस सब को कंट्रोल करके रखते हैं और जब आप चाहते हैं तो उस प्रकार से आप उसको अपने निमित्त कार्य की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चौथा जो होता है चौक चौराहे की माता। चौक चौराहे की माता जो होती है वो मूल रूप में आपके समय निमित्त कार्य की पूर्ति करने के लिए पूर्ण है, क्योंकि कोई भी शक्ति आएगी तो रास्ते से चल के आएगी, दरबार से चल के आएगी, तो उसकी इच्छा के बगैर तो कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और पंचमी और अंतिम शक्ति होते हैं, इन सब को नियंत्रण करने के लिए जो सबसे बड़े गुरु होते हैं वो होते हैं श्री गोरक्षनाथ जी। उनके धुने में प्रसाद देना जरूरी है, क्योंकि हर शक्ति वहीं से उत्पन्न होकर अंत उसी धुने में जा समाती है। तो कोई भी साधक होता है पहले इन 5 शक्तियों की निमित्त पूजा और दीक्षा गुरु के द्वारा उसको मिलनी चाहिए और समय समय पर गुरुओं को, इनके गुरु की कृपा से उनको इस विद्या में पारंगत हासिल होना चाहिए। तो जो साधक होता है वो मूल रूप में अपनी इन विद्याओं की पूर्ति के लिए अलग अलग गुरुओं के चयन करता है। अब बताते हैं कि आपको तंत्र में आरंभिकता कहां से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यदि आप पितरों को मनाते हैं, मान लीजिए कि आपके घर के अंदर जो दादा परदादा जिनका आज से कई वर्षों पूर्व देहांत हो चुका है, अगर वो साधक रहे हैं, देखिए हर घर के अंदर कोई ना कोई कुल देवी होती है जिनकी पूजा आराधना कई वर्षों से घर में होती चली जा रही है, तो वो सिद्धियां स्थान छोड़ के नहीं जाती, आपके कुल को छोड़ के नहीं जाती। जिस समय कोई विशेष व्यक्ति, मान लीजिए कि आप किसी से 10 महाविद्या की दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने से पूर्व क्या पता आपके पूरे के पूरे परिवार के अंदर पहले आपके दादे परदादे 10 महाविद्याओं को सिद्ध करके बैठे हुए हो। क्या आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते, क्योंकि यदि आपके परिवार में 10 महाविद्याओं की सिद्धि पहले से हो चुकी है तो आपको उनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको निमित्त गुरु विधा से आपको सिर्फ पितरों का पूजन करना अनिवार्य होता है। पितृ साधना से आपको हर प्रकार की सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान, कला, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला तो जो साधनाओं में जो लोग होते हैं उनको पितरों की साधना जरूर करनी चाहिए। पितरों की साधना किस प्रकार से होती है हम ये आपको बता देते हैं, राइट। साधना से पूर्व देखिए, किसी भी साधना को करने के लिए उसका दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है सिद्ध गुरुओं के द्वारा। यदि आप पितरों का आमंत्रण करते हैं तो पितरों के साथ उन सब निमित्त शक्तियों का भी आमंत्रण होता है जिनकी पूजा आपके कुल परिवार में हो रही है। आपने कभी उन शक्तियों का भोग प्रसाद नहीं दिया, आपने कभी उन शक्तियों की पूजा नहीं की, तो वो सभी की सभी शक्तियां आके आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, आपका नियंत्रण कर लेंगे, आपके परिवार का माहौल खराब कर देंगे वो शक्तियां आती।
तो इन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए पहले पितरों की दीक्षा का लेना अनिवार्य है और गुरुओं के द्वारा पितरों की साधना से पूर्व आपका संकल्प होना जरूरी है कि मैं अपना जन धन सुखदा, परिवार सुख सफलता, परिवार तंत्र मंत्र यादा बाधा मुक्ति हेतु, मम तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्ति हेतु इस कार्य की पूर्ति के लिए मैं ये पितृ साधना आरंभ करने जा रहा हूं। तो जब साधक पितृ साधना करता है तो पहले तो यदि साधक को कोई भी अड़ा धोड़ा जो भी उसका काम होता है, मान लो कि उसका कहीं पैसा दिया तो पैसा अटका हुआ है और वो पैसा कोई देने का नाम नहीं लेता, या अगर वो मान लो किसी बिजनेस में पैसा लगाता है वो वहीं पे अटक जाता है, तो ये पितरों के रुष्ट होने के कारण ही होता है, क्योंकि आपकी वंश की प्रवृत्ति जो होती है वो नहीं बढ़ पाती है, अर्थात आपको बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते, तो वहां पर भी पितरों का रोड़ा होता है सबसे बड़ा। और उसके उपरांत यदि आपके घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, या दवाइयों का नहीं लगना, या सपने में सांप दिखना, पानी दिखना, ये सब चीजें भी पितरों की बाधा के कारण ही होती है। और पितरों का भले आप कितनी बार जो है आप इनका पिंडदान कराए हो या गति तर्पण कराए हो, श्राद्ध तर्पण कराए हो, ये तब तक आप ये इनका श्राद्ध तर्पण नहीं होता जब तक उनके द्वारा सिद्ध की गई शक्तियों को किसी और के हाथ में स्थानांतरित ना कर दिया जाए। अर्थात जो सिद्धियां उन्होंने प्राप्त किया, पितरों का तो विसर्जन कर देंगे, आप उनके द्वारा उनकी मृत आत्माओं को विसर्जन कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि का आप कहां विसर्जन करेंगे बताइए। तो वो सिद्धि आपके परिवार में फंसी रह जाती है और वो सिद्धियां फिर आपके परिवार को खाना शुरू कर देती हैं। तब उन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए आप डायरेक्टली अगर उन शक्तियों के साथ संपर्क बनाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके पितरों ने किस विधि से उन शक्तियों की स्थापना की थी या किस विधि से उनको सिद्ध किया था, आपको इस विधि के बारे में नहीं पता। यदि आप किसी नई पद्धति से उनकी आराधना करते तो वो आपके घर के ऊपर जो है आपका कल्याण करने के बजाय आपके घर को खाना शुरू कर देती है। यदि आप उन शक्तियों को साधने के बजाय आप अपने पितरों को साधेंगे तो वो पितृ आपके परिवार की सभी के सभी क्रियाओं को पूर्ण करेगा। आपके परिवार के सभी जो तंत्र मंत्र यंत्र बाधा है या तंत्र बाधा से परिवार यदि पोजेस्ड है तो वो उन सब क्रियाओं को पितृ अपने आप से सेटलमेंट कर लेंगे, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर पितरों की कृपा से। तब पितृ आपकी कृपा आपके ऊपर विशेष रूप में कृपा करेंगे और कृपा करने से जो है आपको सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। जब पितरों को सिर्फ अमावस्या पे पूजने से पितरों की साधना नहीं होती, पितरों का संपूर्ण रूप में विधिवत मंत्र दीक्षा गुरु के द्वारा लेना पड़ता है और मंत्र दीक्षा लेने के बाद विधिवत इनका जो है विधान आपको जो है पूर्ण करना पड़ता है। आपको विधिवत आसन के ऊपर वस्त्रों के द्वारा इनकी पितरों की दिशा होती है, इनके वस्त्र होते हैं, प्रतिनित्य का हवन का नियम होता है, इनको हवन करना पड़ता है, इनको प्रतिनित्य भोगार्पण करना पड़ता है। उस समय तक साधक को ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है, उस समय तक साधक को अपना जो है भूमि के ऊपर शैया करना पड़ता है, अपने नाखून और केश को नहीं कटवाना होता है। उस समय के दौरान साधक एक समय भोजन का संकल्प लेता है या तो फलाहार हो जाता है। उस समय के दौरान साधक स्त्री स्पर्श से भी बचता है। तो इस प्रकार से पितृ साधना बहुत जरूरी होती है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, जिन पे यदि बार बार तंत्र प्रयोग हो रहा है ना और बार बार किया करा है उनके ऊपर जो है लग जा रहा है, इसका भी सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोगों के पितृ कमजोर हैं, क्योंकि पितरों की कृपा के बिना कोई भी शक्ति आपके घर में एंट्री ले रही है। अगर पितृ होता है वो घर के रक्षक, दे आर द सिक्योरिटी गार्ड्स। अगर आपके घर के अंदर गार्ड्स नहीं है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, तो कोई भी आपके घर में शक्ति नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और आपका बेड़ा गर्क करेगी 100% करेगी। और पितरों की कृपा के द्वारा इसको बचा जा सकता है। और इसी चीज को निमित्त को ध्यान में रखते हुए सभी साधकों को हम जो है इस हमारे बर्थडे 20 जुलाई को है, हम सभी साधकों को इसी दिन से इसके अगले 2 दिन के बाद हम पितृ साधना सभी साधकों को करवाने वाले हैं, जिनके जीवन में पैसे धेले के संबंधित कार्य जो है पूर्ण नहीं होते, जो लोग दरबार में नहीं आ सकते या जिन साधकों को कई वर्षों से सिद्धियों में सफलता नहीं मिल रही है, उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो अपने पितरों की साधना करके नहीं बैठे। आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये देखें कि आपके घर परिवार में किन शक्तियों की साधना हुई थी और वो शक्ति किस प्रकार से आपको डायरेक्टली प्राप्त हो सकते हैं। वो आपको सिर्फ पितरों की साधना के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। तो पितृ ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको कलिकाल के अंदर भोग मोक्ष युक्ति सब कुछ दे सकता है और ये साधना हम सभी को करवाने जा रहे हैं। याद रखिए, जो इस पितृ साधना को करना चाहते हैं उन साधकों को श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, उनको श्वेत आसन पर जो है रखना पड़ेगा। साधकों पितरों को यदि जो साधकों से पितरों से तंत्र विद्या की या सिद्धियों की प्राप्ति की आस रख के साधना करना चाहते हैं उनको दक्षिणमुखी जो है अपना होना पड़ेगा। और जो अपने परिवार की अपने घर परिवार की रोग बाधा की तंत्र बाधा की मुक्ति के लिए अपने परिवार में अड़े धोड़े काम को बनाने के लिए बच्चे की जिनके समस्या होते बच्चे वगैरह नहीं होते उनकी प्राप्ति के लिए ये साधना करना चाहते हैं तो वो उत्तरामुखी होकर के साधना करेंगे। सफेद वस्त्र सभी के जो है कॉमन रहेंगे, सफेद मोती की माला इसमें अनिवार्य रहेगी। और पितरों को जो है सिद्ध करने के लिए
आपको मूल रूप में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सामने आपको जो है घी जो होता है देसी घी गाय का, जो देसी गाय का घी होता है उससे इसका हवन होगा, और पितरों का जो हवन होता है वो मूल रूप में शमी की लकड़ी से होता है, तो शमी की लकड़ी का आपको मंगवाना पड़ेगा। हवन सामग्री जो है आप सभी को बता दी जाएगी, और आपको मंत्र बता दिया जाएगा और विधि बता दी जाएगी कि कितने समय से कितने समय तक आपको इस मंत्र का जाप करना है, कितनी समय संख्या में आपको जाप करना है। ये जो पितरों की साधना है मात्र 11 दिवसीय पितृ साधना है, और 11 दिवसीय पितृ साधना में आपको भोग मोक्ष काम युक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मूल रूप में इसमें सर्वप्रथम पितरों का भोग देना अनिवार्य होता है। जो सिद्ध गुरु आपको जो है साधना करवाता है, सर्वप्रथम पितरों का भोग इसमें अनिवार्य होता है, और पितरों को चढ़ाई जाने वाली निमित्त वस्तुएं इसमें अनिवार्य होती हैं, और पितरों को प्रदान किए जाने वाला पेय पदार्थ तस्मय इसमें अनिवार्य होता है। सर्वप्रथम पितरों को प्रदान किए जाने वाले शरीर पिंड दान भी ये भी हमारे द्वारा जो है करवाया जाएगा, तब जाकर के साधकों को साधना में बैठने का अधिकार हो जाएगा। तो ये बेसिक साधना है बिल्कुल, और स्टार्टिंग साधना हर साधक को ये साधना जरूर करनी चाहिए, जिससे साधकों के जीवन में भोग मोक्ष युक्ति सब कुछ साधकों को प्रदान होता है। जो साधक इस साधना को करना चाहते हैं उन सभी साधकों को एक साथ 21 या 22 जुलाई के मध्य उनको ये साधना करवाई जाएगी, और इस पितृ साधना को सभी के द्वारा किया जाएगा। मात्र 11 दिवसीय साधना है, आपको अपनी जो है 11 दिवस के अंदर आपको इन सब नियमों की पालना करते हुए आपको इस साधना को करना है। नियम और विधि बता दिया जाएगा। जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपये इस साधना की जो है सेवा शुल्क रखा गया है, वो भी इसके भोग प्रसाद के लिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी साधना बिना भोग प्रसाद के नहीं की जा सकती, और इनका जो है तर्पण देने के लिए प्रत्येक साधक को जो है 5100 जो है उनका भोग प्रसाद की जो है सभी को शुल्क जो है लगेगा। जब साधना आपकी सफल हो जाएगी उस समय हम जो है सभी से अपनी गुरु दक्षिणा संपूर्ण रूप में लेंगे। ठीक, तो जो भोग प्रसाद का जो भोग है वो आपको पहले करवाना पड़ेगा। बाकी जो साधना जिस समय आपकी सफल हो जाएगी उस समय हम जो है अपनी दीक्षा वगैरह लेने के हम दक्षिणा लेने के हम अधिकारी होंगे। तो निसंदेह बहुत से साधकों को इससे सफलता मिलेगी, बहुत से साधकों का कल्याण होगा। तो हमने क्लियर कर दिया कि ये साधना की जो है फीस है, और ये साधना का जो है विधा है। जो साधक हमें करना है, इस साधना को करना चाहते हैं वो मूल रूप में हमें व्हाट्सएप पे डीएम करिए। मंत्र साधना है, पितृ साधना है, और पितरों का आशीर्वाद सभी के लिए अनिवार्य होता है। जो करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे हमें डीएम कर सकते हैं। और जो इसके लिए समय थोड़ा ही है, जो है हमारे बर्थडे के बाद किसी को भी इस साधना में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, और बर्थडे के बाद साधना को पे जो है साधकों को बिठा दिया जाएगा, और साधक इस साधना को करके भोग मोक्ष युक्ति अवश्य प्राप्त करेंगे। तो निस्संदेह भगवती आप सभी का कल्याण करे, इस साधना में आप सभी को सफल करे। जो बच्चे इस साधना को करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर दे, और आज से उन सभी बच्चों की जो है साधनाओं को स्टार्ट करवा लिया जाएगा। याद रखिए, साधना को करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम, पता, स्थान, गोत्र, माता पिता का नाम, अपना फोटोग्राफ, जहां आप रहते हो वहां का पूरा एड्रेस, और आपको अपनी ऐसी फोटोग्राफ आपको जो है व्हाट्सएप पे शेयर करनी है जिसमें आपकी आंखें स्पष्ट दिखाई दे। क्योंकि जिस समय आप लोगों के लिए संकल्प लिए जाएंगे पूजा के दौरान, उस समय ये सब चीज़ें आपके नाम से जब चढ़वाई जाएंगी या भोग चढ़वाया जाएगा, तो आप इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय आप अपने घर पर बैठ करके आराम से साधना को कर सकते हैं। बस इसका ये नियम ये है कि आप किसी को बताइएगा मत कि आप साधना में क्या कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर ना करिएगा। जब ये ग्रुप मीटिंग जिस समय होगी तो आप सभी के एक्सपीरियंस इसको जो है काउंट किया जाएगा, और जो है निसंदेह लोगों के सामने इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, कल्याण करे। आप जो है आने वाली 22-25 तारीख तक जो है सभी को ये पितृ महामंत्र जो है दे दिया जाएगा। जो व्यक्ति इस पितृ महासाधना को करना चाहते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और अपना ये डिटेल्स हमें जो है शेयर करें। और जो है इस साधना की जो दक्षिणा है, वो जो दरबार का नंबर है 8699402126 पे आप जो है करके उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो दरबार के द्वारा, और आपको इसका इजीली जो है समझ मिल सके। तो जय माता दी आप सभी को।